2005 की उस घटना ने पूरे यूपी में गैंगवार और पूर्वांचल में सियासी समीकरण बदल दिए। मुख्तार अंसारी के सबसे खूंखार शूटर मुन्ना बजरंगी ने जिस तरह से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की थी, उस शूटआउट के बाद मुख्तार को पूर्वांचल में चुनौती देने वाला लगभग कोई नहीं बचा था। शायद इसी वजह से मुख्तार का दबदबा पूर्वांचल के गैंग और वहां की सियासत में बहुत असरदार तरीके से बढ़ने लगा और ऐसा बढ़ा कि पूरे 3 दशक तक मुख्तार का सिक्का पूर्वांचल के साथ साथ यूपी की सियासत में चलता रहा। एक समय तो ऐसा आया कि मुख्तार के लिए जेल भी घर जैसा था और जेल अधिकारी चाचा ताऊ भाई जैसे थे। यानी एक इशारे पर सारे काम मुख्तार जेल में होता, लेकिन जिसको चाहता मरवा देता, जिसको चाहता उठवा लेता और तो और जेल से ही पर्चा भरता और चुनाव जीत जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबका हिसाब करता है। आज वही हाल हो रहा है मुख्तार अंसारी का। सोमवार 5 जून 2023 को मुख्तार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा मुख्तार को 32 साल पुराने मामले में हुई है। 3 अगस्त 1991 को बनारस के लहुराबीर इलाके मुख्तार और उसके साथियों ने कांग्रेस नेता अवधेश राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। तब मुख्तार न विधायक था न ही बाहुबली। उस घटना ने मुख्तार को एक नई पहचान दे दी और यही से मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के आसमान पर अपने गुनाहों का इतिहास लिखता रहा। मुख्तार के आपराधिक इतिहास की बात करें तो मुख्तार और उसके अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज 61 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 20 मामलों की सुनवाई राज्य की विभिन्न अदालतों में चल रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई केस सबसे ज्यादा चर्चित रहे, जिनमें 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या सबसे ज्यादा पॉपुलर रही। लेकिन सियासी रसूख और जलवा ऐसा रहा कि मुख्तार इस मामले में बाइज्जत बरी हो गया और अब सोमवार को मुख्तार को अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1991 में अवधेश राय हत्याकांड मामले ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अवधेश के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद इसकी जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी। मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वो विधायक नहीं था। आज जब केस में फैसला आया तब वह विधायक नहीं है। केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला था कि मामले की केस डायरी गायब हो गई है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक कोर्ट में डायरी की खोज की गई, पर वो नहीं मिली। पूरे मामले की सुनवाई फोटो स्टेट के आधार पर की गई। ये पहला मामला है जब डुप्लीकेट कागजों के आधार पर फैसला सुनाया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1988 में पहली बार क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था। फिलहाल मुख्तार अंसारी पर 61 मामलों में केस दर्ज हैं, जिनमें से कई मामले गुंडा एक्ट से संबंधित है। गैंगस्टर और उसके नेटवर्क के 282 सदस्य राज्य में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यूपी की बात करें तो मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ में अलग अलग पुलिस थानों में केस एफआईआर दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मामले उसके गृह जिले गाजीपुर में दर्ज हैं। 8 मुकदमे ऐसे हैं जो मुख्तार के जेल रहने के दौरान दर्ज किए गए। मुख्तार की क्राइम कुंडली: गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, मुन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने पर केस, कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या, मऊ में ए श्रेणी ठेकेदार मुन्ना सिंह की हत्या, रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश का मर्डर, इलाहाबाद की स्पेशल एमएलए कोर्ट गैंगस्टर के 4 केस, आजमगढ़ के एराकला गांव में मजदूर हत्या, गाजीपुर में एएसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला, पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रूंगटा का अपहरण। पुलिस के मुताबिक मुख्तार पहली बार 2005 में जेल गया था। तभी से पूरा नेटवर्क वहीं से चलाने लगा। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसे अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता है। वहीं यूपी पुलिस और प्रशासन ने मुख्तार के गैंग और शूटर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए कानूनी रूप से कई मोर्चों पर मुहिम चलाई। कहा जाता है कि मुख्तार को जब भी फरारी काटनी होती थी, यानी पुलिस की नजरों से बचना होता था, तब वो पंजाब चला जाता था। इसलिए पंजाब में भी कई तरह के माफिया और गैंगस्टर के साथ उसके नजदीकी संबंध हो गए। पंजाब में सक्रिय गैंग को पैसे चाहिए थे
और मुख्तार के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी। लिहाजा यूपी से पंजाब तक मुख्तार का नेटवर्क तैयार हो गया था। और अब 2017 में योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार के दिन बदल गए। कभी मुख्तार के गुर्गों ने यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल में अपना खौफ लोगों के दिलों में बसाया, लेकिन आज योगी राज में मुख्तार क्या उसका परिवार दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। भाई अफजाल की सांसदी चली गई, बेटे और बहू जेल में है, पत्नी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुकी है, और तो और उसके मकान, दुकान और अवैध कब्जों को पुलिस ने कानून के बुलडोजर से ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है।